साथियों, चूंगली भांप चुका था कि जिन्नात उसकी आमद पर हैरान और परेशान हैं और पहली मर्तबा किसी इंसान से राहे रास्त मुखातिब हुए हैं। और जितना वो उनसे डरा हुआ था, उतना ही जिन्नात भी उससे हिचकिचाहट महसूस कर रहे थे। लिहाजा चुंगली ने उनकी कैफियत को महसूस करते हुए होशियारी से काम लेकर उन्हें धमकी दी। देखते हैं कि क्या जिन्नात उसकी धमकी से डर जाएंगे या नहीं। तो शुरू करते हैं कहानी चंदा मामू और चरखे वाली बुढ़िया का पार्ट 3। चुंगली की बात सुनकर जिन सरदार फौरन बोला, हम जिन्नात कुदरती तौर पर तवील अल उम्र होते हैं और लंबी जिंदगी जीते हैं, मगर हमें दराजी उम्र के लिए कभी किसी मशरूब की जरूरत पेश नहीं आती। अलबत्ता जिन खास जड़ी बूटियों की तुम्हें मशरूब बनाने के लिए तलाश है, वो इस वादी में कसरत से मौजूद हैं। और ये कि नहीं ए इंसान, तुम्हें दूसरे इंसानों को यहाँ हमारी वादी में लाने की हरगिज कोई जरूरत नहीं, बल्कि हम तुम्हें एक ऐसी दवा देंगे जो कि दराजी उम्र का एक मशरूब है। तो क्या तुम इस पर राजी नहीं हो कि वो चीज जिसकी तलाश में तुम भटक रहे हो, वो तुम्हें बआसानी और बिना किसी मेहनत और मुशक्कत के हासिल हो जाए, बल्कि इसे तुम हमारी तरफ से तोहफा समझो। चूंग ली का चेहरा खुशी से खिल उठा। वो बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बल्कि मुझे क्या एतराज हो सकता है। अगर मुझे बगैर किसी मेहनत और तलाश के बआसानी ऐसी दवा मिल जाए जो मेरी उम्र को दवाम बख्श दे, तो मैं क्यों कर तुम जिन्नात को बिला वजह तंग करूंगा, बल्कि मैं तो तुम्हारा एहसान मंद रहूंगा कि मेरी एक ऐसी ख्वाहिश पूरी हो रही है जिसके लिए मैं एक तवील अरसे से जदोजहद कर रहा हूं। चुंगली की बातें सुनकर जिन सरदार ने अपने करीब खड़े एक देव हेकल जिन के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर फौरन ही वो वहां से चला गया। कुछ देर में जब वो वापस आया तो उसके हाथ में एक छोटा सा सुराही नुमा बर्तन था, जो उसने लाकर जिन सरदार को थमा दिया। जिन सरदार ने उस सुराही को अपने हाथ में ऊंचा लहराते हुए कहा, ए इंसान, ये एक जादुई मशरूब है जो हम सब जिन पीते हैं और लंबी उम्र जीते हैं। इसको तुम आबे हयात कह सकते हो। इसके पीने से तुम बहुत ही लंबी जिंदगी पाओगे, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि तुम साल भर में इसका सिर्फ एक ही कतरा पीना। सिर्फ एक कतरा तुम्हारी जिंदगी के 10 साल बढ़ा देगा। अगर तुमने एक कतरे से ज्यादा पीने का लालच किया तो इसका नतीजा उल्टा भी हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा अंजाम जो कि तुम्हारी सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ हो, जैसा कि अपने जिस्म और दिमाग का काबू में ना रहना या जमीन की कशिश से बाहर निकल जाना वगैरह। लिहाजा तुम्हें साल भर के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कतरा मशरूब पीने तक ही महदूद रहना पड़ेगा, और इसी में ही तुम्हारी बेहतरी और अक्लमंदी होगी। चुंगली की खुशी का तो कोई ठिकाना ना था। उसने खुशी खुशी अपनी तरफ बढ़ी हुई सुराही को थामा और जिन्नात से वादा किया कि वो आइंदा हरगिज उनकी वादी का रुख नहीं करेगा, बल्कि कभी किसी भी दूसरे इंसान को कानो कान इस वादी के बारे में खबर भी ना होने देगा। इसके साथ ही उसने जिन सरदार का
تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ جن سردار نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ چونگ لی کو نیلے پتھروں کی وادی سے باہر تک پہنچا کر آئیں۔ ایک جن آگے بڑھا تاکہ چونگ لی کو اپنے کندھوں پر اٹھا لے۔ چونگ لی نے بھی موقع غنیمت جانا اور بنا کسی خوف و جھجک کے جلدی سے اس جن کے کندھوں پر سوار ہو گیا۔ وہ جن چونگ لی کو لے کر ہوا میں اڑنے لگا اور چند ہی لمحوں میں وہ دونوں نیلے پہاڑوں والی وادی کے باہر کھڑے تھے۔ وہ جنات کی نگری سے باہر آ چکے تھے۔ چونگ لی نے اپنے ہاتھوں میں صراحی مضبوطی سے تھام رکھی تھی۔ وہ احتیاط سے جن کے کندھوں سے نیچے اترا، صراحی کا اچھی طرح جائزہ لیا اور اسے اپنے دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ کر گھر کی طرف چلنا شروع ہو گیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو جن غائب ہو چکا تھا۔ چونگ لی گھر پہنچا تو اس کی بیوی گوگی اس کا انتظار کر رہی تھی اور چرخہ کاٹ کر اس سے دھاگا بنا رہی تھی۔ چونگ لی کے گھر واپس آنے پر گوگی نے چرخہ ایک طرف رکھا اور اس سے تاخیر سے آنے کا سبب پوچھا۔ چونگ لی نے آج اسے اپنے ساتھ پیش آنے والے سارے واقعات کو تفصیل سے بتایا اور اپنے ساتھ لائی ہوئی صراحی میں موجود جادوئی مشروب کی طاقت کا بتاتے ہوئے گوگی کو سختی سے منع کیا کہ وہ اس مشروب کے بارے میں کسی سے بھی ذکر نہ کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونگ لی نے گوگی سے وعدہ کیا کہ وہ گوگی کو بھی ہر سال اپنے ساتھ اس مشروب سے ایک قطرہ پینے کو دیا کرے گا۔ دوستو، دیکھتے ہیں اب گوگی کیا کرتی ہے۔ تو دیکھیے کہانی کا چوتھا حصہ۔ دوستو، آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔